Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पार्ट 13 बांसुरी वाला। तो ये पार्ट का जो उद्देश्य है वो है जीवन में निराश न होना, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना, किसी का दिल न दुखाना, किसी का भी दिल कभी दुखाने का नहीं, सूझबूझ, चतुराई और जीवन में हास्य विनोद का महत्व। तो हम इस पाठ में आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। पहला दृश्य, ओके, चौपट सिंह यानी कि आप लोग सभी लोग जानते हैं लायन। चौपट सिंह चूहा से, अरे वाह कितना सुंदर शहर है, देखो चारों ओर पेड़ पौधे हैं, क्यों ना हम इस शहर में रहें। चूहे जो है चौपट सिंह, उसमें ये लोग सब लोग बातें करते हैं कि देखो अरे वाह कितना सुंदर शहर है, कितना सुंदर सिटी है, देखो चारों ओर पेड़ पौधे हैं। देखो आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हो, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि चारों ओर पेड़ पौधे हैं, क्या हम यहीं रह लें। चिंटू उछल कर, हाँ कितना मज़ा आएगा, परंतु मैंने सुना है कि इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। चिंटू एकदम उछल के कहता है कि हाँ हम यहीं रह लेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ का जो मेयर जो है बहुत कंजूस है। चौपट सिंह फिर से बोलता है, अरे हम मेयर से जाकर विनती करें लेंगे, इतने बड़े शहर में वे दे हमको एक स्थान। चौपट सिंह बोलते हैं कि हम मेयर से जाके रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि इतने बड़े सिटी में हमें एक छोटा सा जगह स्थान देने के लिए। कूड़ा ढेर सा हो जहाँ पर हम न करेंगे परेशान, बोलेंगे जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे हम परेशान नहीं करेंगे। सब चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं। चौपट सिंह जो उनका राजा होता है, उनके साथ सारे चूहे जाकर मेयर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, आइए हम हैं आपके पास, विनती नहीं अनेक, बहुत जगह है इस नगरी में, हमको भी दे दो एक। क्या बोलते हैं, हम आए हैं आपके पास रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है आपके नगरी में, हमको भी उसमें से एक दे दो। मेयर क्या बोलता है, हैरानी से एकदम हैरान हो जाता है, सभी लोग वहाँ पे आते तो, अरे सोच समझ कर बोलो, तुम लोग को मैं जगह कैसे दे दूँ। वो बोलता है तुम लोग ज़रा सोच समझ कर बोलो कि मैं तुम लोग को जगह कैसे दे दूँ, खा जाओगे सबकी चीज़ें। बोलता है कि तुम लोग सबकी चीज़ें खा जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बोलता है कुछ भी तुम नहीं रखोगे, सब चीज़ें सब वस्तुएं खा लोगे तुम, हम सब दुर्बले हो जाएंगे। बोलते हैं कि हम सब दुर्बले हो जाएंगे, दुबले यानी कि कमज़ोर हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा, बोलते तुम्हारा ही वज़न बढ़ेगा, हम सब दुबले हो जाएंगे। चौपट सिंह बोलता है हाथ जोड़कर, चौपट सिंह जो है वो हाथ जोड़ के बोलते हैं चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग। बोलते कि हम लोग शांत रहेंगे, हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम, बोलते कि फटे पुराने जो चप्पल होते हैं ना वो खाएंगे हम। मेयर को गुस्सा आ जाता है, वो जोर से चिल्लाता है। मेयर को क्या आता है, गुस्सा आ जाता है तो जोर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है मेयर, ऐसे नहीं मानोगे तुम, दरबान को अभी बुलाता हूँ, पूछ पकड़कर तुम सबकी बाहर तुम्हें भिजवाता हूँ। बोलता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले हो, दरबान को अभी बुलाता हूँ, तुम लोग की सबकी पूछ पकड़ के बाहर फेंक दूंगा, सबको बाहर भेज दूंगा। मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवा देता है।
मेयर क्या करता है, सभी चूहों को बाहर धक्का देकर बाहर करवा देता है। सब चूहे गुस्से से भरकर मेयर के घर बाहर थाली, दरवाजे, संदूक, यहाँ तक कि उसकी दादी में भी घुस जाते हैं। सभी चूहे को गुस्सा आता है, इसीलिए वो लोग मेयर के पास जाते हैं, मेयर के घर में घुस जाते हैं। घर बाहर थाली, दरवाजे, संदूक, यहाँ की तक उसकी गादी में भी घुस जाते हैं। चारों तरफ चूहे ही चूहे देखकर मेयर परेशान हो जाता है। वह चूहों को पीछा छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा करवाता है। तो जैसे ही बहुत जगह पे चूहे देखता है तो वो चूहे से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, इनाम की घोषणा करता है। अनाउंसमेंट करता है कि ताकि उसे सारे चूहों से आज़ादी मिले। नगाड़े वाला बोलता है, नगाड़ बजाते हुए, शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, सरवन मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा। तो अचानक एक आदमी के पीछे से चौपट सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है और वह उछल पड़ता है। चौपट सिंह चिढ़ाते हुए, कह दो मेयर से तुम जाकर कर दे यह ऐलान, चूहे तो अब यही रहेंगे, भागेंगे इंसान। चूहा वो जो बोलता है मेयर को जाके बोल दो, कह दो मेयर से तुम जाकर कर दे यह ऐलान, चूहे तो अब यही रहेंगे, भागेंगे कौन, इंसान। तो तभी अचानक क्या होता है, तभी अचानक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। तभी अचानक बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाता है, मीठी तान सुनाई देती है। तान सुनकर सब चूहे बांसुरी वाली के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वो बांसुरी बजाता है सभी चूहे बांसुरी वाली के पीछे हो जाते हैं। वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है। वो उनको कहाँ लेकर छोड़ के आता है, एक नदी में छोड़ के आ जाता है। फिर यहाँ है दूसरा दृश्य। अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है। उसके बाद क्या होता है, मेयर के पास जाता है और अपना इनाम लेने आता है। बांसुरी वाला, मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकाले, झोली है मेरी खाली। बांसुरी वाला आके मेयर को क्या बोलता है, मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकाले, झोली में है मेरी खाली, झोली है मेरी खाली। तो बोलता है कि मेरी जो बैग है वो खाली है, अभी आपका जो वादा वो जो है मैंने पूरा किया, आप मुझे जो प्राइज़ देने वाले हैं वो मुझे दीजिए। मेयर क्या बोलता है, आश्चर्य से, एकदम आश्चर्य से बोलता है, कौन सा इनाम, कौन सा प्राइज़, क्या कहते हो, मस्त कलंदर। उसको बोलता है, बांसुरी वाले को बोलता है, मस्त कलंदर, क्या है तुमने किया, चूहे ने तो डूबकर खुद ही किया है अपना खत्म। तो बोलता है कि तुमने क्या किया, चूहों ने तो खुद ही अपना डूबकर खत्मा किया है। बांसुरी वाला गुस्से से, याद रखो तुम यह मक्खारी महंगी बहुत पड़ेगी। बोलता है तुम याद रखना, तुमको ये मक्कारी जो तुम पलटी खा रहे हो ना, उस चीज़ की बहुत क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं छूटेगी। वो बोलता है तुम्हें कभी किसी को धोखा देने वाली जो आदत है वो कभी छूटने नहीं वाली। बांसुरी वाला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। बांसुरी वाला, उसको प्राइज़ नहीं मिलता, इसकी वजह से वो दुखी हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है, जाके एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। तभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, आप चित्र में देख सकते हो, और बांसुरी वाले को पूछते हैं उसका उदास होने का कारण क्या है। बांसुरी वालों ने उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। बांसुरी वाला उन्हें सच सच बता देता है।
तभी एक बच्चा उसके कान में कुछ कहता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। फिर तभी एक बच्चा उसके कान में कुछ बोलता है, फिर बांसुरी वाला बांसुरी बजाने लगता है और सभी बच्चे गुफे की ओर चलने लगते हैं। फिर हम देखेंगे तीसरा दृश्य। इधर बच्चों के घर न पहुंचने से माता पिता परेशान हैं। इधर क्या होता है, घर पर बच्चे नहीं पहुंचने की वजह से माता पिता परेशान हैं। वे सब मेयर के पास जाते हैं। वे सब लोग किधर जाते हैं, मेयर के पास। सब लोग मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है। मेयर को जाके बोलते हैं कि मस्त कलंदर ने हमारे बच्चों को गुफा में बंद कर दिया है। सजा मिली हम सबको, वादा करके पीछे हटना नहीं है। भाता आपको। मेयर को जाके बोलते हैं कि सजा मिलेगी हम सबको कि आपने वादा किया और उसे आप पीछे हट गए। मेयर परेशान होकर, चलो अभी मैं चलता हूँ। मेयर बोलता है कि चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, आप सबके साथ जाकर वहाँ विनती करता हूँ। बोलता है कि चलो मैं आप लोग के साथ चलता हूँ, मैं जाके रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ पे जाकर वहाँ विनती करता हूँ। मस्त कलंदर के पास एहसास हुआ है कि मुझको अब गलती जो मैंने की है। मस्त कलंदर के पास जाके बोलता है कि मुझे एहसास हो गया कि क्या गलती मैंने किया है। एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की है। कभी भी वादा न तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। वो बोलता है कि इसके बाद से मैं कभी भी कोई भी वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं एक कसम ले लेता हूँ। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। मेयर और बाकी सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। फिर मेयर बोलता है बांसुरी वाली से, माफ़ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे। वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे। मेयर क्या बोलता है, माफ़ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे, वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे। जो भी मांगोगे तुम मुझसे, इनाम वही मैं दूंगा। वो बोलता है जो भी तुम मांगोगे इनाम प्राइज़ में वही दूंगा। अब किसी का दिल न दिखाऊंगा, अब किसी का दिल न दुखाऊंगा, किसी का हार्ट जो है हर्ट नहीं करेगा। ध्यान सदा में रखूंगा। बोलता है मैं अभी से हमेशा ध्यान रखूंगा। सो बांसुरी वाला क्या बोलता है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान व सब लोगों का साथ ही चाहिए। दर दर भटका हूँ मैं तो, पाने को दे दो रोटी। घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बसी ही मेरा साथी। सो मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। सब बच्चों दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है।